नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अब तक की बड़ी खबरों के बारे में एक नजर डालते हैं। बड़ी खबरों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कल कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत की है और राहुल गांधी पर आज बीजेपी नेता काफी बरसे हैं। और वहीं टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो अब तक की बड़ी खबरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को अब फिर से मतदाता ही चुनेंगे। शिवराज सरकार अब कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटने की तैयारी में है। जी हां, जिसके लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने की भी तैयारी है। मुख्य सचिव के साथ वरिष्ठ सचिवों की समिति ने नगरीय प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव में निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव के 6 महीने पहले तक ही वार्डों के परिसमन अब हो सकेंगे। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में जनवरी साल 2020 में संशोधन करते हुए महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता की जगह पार्षदों के माध्यम से कराने की व्यवस्था लागू की थी और चुनाव के 2 महीने पहले तक वार्डों का परिसमन हो सकता था। तो शिवराज सरकार पूर्व की कमलनाथ सरकार के एक बड़े फैसले को पलटने की तैयारी में है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एक बार फिर से महापौर का चुनाव जनता ही करेगी। इसके साथ ही वार्ड परिसीमन का जो नियम है उसको भी पलटने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, एक बाकायदा संशोधन लाया गया था जिसके तहत यह तय किया गया था कि अब पार्षद ही महापौर चुनेंगे, लेकिन अब पूर्व की कमलनाथ सरकार के इस फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है शिवराज सरकार। वार्ड परिसीमन का नियम, जिसके तहत पहले 2 महीने पहले तक, चुनाव के 2 महीने पहले तक वार्ड परिसीमन किया जा सकता था, अब उसको भी बदलने की तैयारी है। अब 6 महीने तक की उसकी मियाद रख दी जाएगी। आपको बता दें, पहले महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता की जगह पार्षदों के माध्यम से कराने की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन अब इसे जनता ही चुनेगी, ऐसी तैयारी कर रही है शिवराज सरकार। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए, अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC 24 में। सर, जी नमस्कार। जो फैसला लिया गया था पूर्व की कमलनाथ सरकार द्वारा कि पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन अब शिवराज सरकार आई है तो अब इस फैसले को पलटने की तैयारी की जा रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, फैसले पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट पूरी तरीके से मत है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सीधे चुनाव के पक्ष में रही है और जनता को लोकतंत्र में, नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में 2 वोट देने का अधिकार है। हम लोगों ने हमेशा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का विरोध किया है। जनता को जब लोकतंत्र में एक पार्षद के लिए वोट देने का अधिकार है, एक महापौर के लिए वोट देने का अधिकार है, तो कांग्रेस इसको क्यों छीनना चाहती है वोट के अधिकार को? नंबर 1, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं नगर पालिका के अध्यक्ष और महापौर काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही कहना है कि हम जनता से सीधे चुनाव कराएंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक जी, हमारे साथ विभा पटेल जी भी जुड़ी है, कांग्रेस का पक्ष ही रखेंगे। विभा जी, अब एक पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जो फैसला किया था कि पार्षद और अध्यक्षों को चुनने का है, वो अब पार्षद ही चुनेंगे, महापौर और अध्यक्ष की बात की जाए, लेकिन अब इसे बदलने की तैयारी कर रही है शिवराज सरकार। किस नजरिए से आप देखती हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है आलोक जी इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष का सीधे चुनाव होता था और भारतीय जनता पार्टी ने उसे पलटकर इनडायरेक्ट कर दिया था, सदस्यों के द्वारा चुनाव किया, तो क्या इन्होंने बढ़ावा देने के लिए उसे मंडी अध्यक्ष का चुनाव को इनडायरेक्ट किया था इन्होंने? तो क्या इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उसे इनडायरेक्ट किया था? देखिए, दरअसल इनकी मंशा ही
हमेशा हर चीज में भ्रष्टाचार देखने की होती है। और निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि जो इनडायरेक्ट चुनाव है उसमें न केवल महापौर अपनी जिम्मेदारी समझता है, बल्कि पार्षदों को जब अधिकार होता है तो वो भी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं। एक नए नेतृत्व की शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप आलोक जी? आपने सुना विभा जी का क्या कहना है, कांग्रेस का पक्ष भी उन्होंने रखा है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है और भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव प्रणाली के हम लोग पक्ष में रहते हैं। हमने कभी भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में नहीं किया। मैंने पहले भी कहा अध्यक्षों का चुनाव इनडायरेक्ट क्यों किया था? सीधे चुनाव से जब होते थे मंडी अध्यक्ष के चुनाव, तो इन्होंने उसे इनडायरेक्ट किया था। आखिर उस समय इन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव का विरोध क्यों नहीं किया था आलोक जी ने? देखिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने हमेशा ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पार्षदों की इसमें खरीद फरोख्त होती है और कहीं ना कहीं महापौर जो विकास के काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस गुट में बटी हुई है, गिरोहों के अंदर बटी हुई है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। नरोत्तम शर्मा जी का गुट है, नरोत्तम मिश्रा जी का गुट है, शिवराज जी का गुट अलग है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। ये तो गुटों के अंदर बटी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी सुरेंद्र सिंह जी अलग गुट से आते हैं। क्यों आप मुद्दे से भटक रहे हैं? नहीं, गुट तो आप क्या है, आपकी पार्टी के अंदर है, गुट नहीं है। हम लोग तो एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं। सामूहिक निर्णय हमारे यहाँ होते हैं, मुद्दे से ना इसीलिए तो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। सारे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो मंडी अध्यक्ष के चुनावों को इन्होंने इनडायरेक्ट क्यों किया था? चलिए, सवालों की बहुत सारी झड़ी है आलोक जी, विभा जी। देखने वाली बात होगी अब आगे क्या कुछ होता है। और ज्यादातर देखा यही गया है, पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं उसको पलटा ही गया है शिवराज सरकार की तरफ से। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को प्रदेश में बिजली को लेकर सरकार की ओर से जनता की राहत को लेकर किए ऐलान की जानकारी दी है। बैठक में बताया गया कि संबल योजना में शामिल मार्च साल 2020 के बिजली उपभोक्ता जिनके बिल अप्रैल में 100 रुपए तक आए हैं, उन उपभोक्ताओं के आगामी 3 महीने 50 रुपए का ही भुगतान करना होगा। बैठक में यह भी बताया गया कि ऐसे उपभोक्ता जिन्हें अप्रैल में 100 रुपए का बिल आया था, लेकिन मई, जून और जुलाई में 100 से 400 रुपए तक के बिल आए हैं, तो उन्हें महज 100 रुपए ही बिजली का बिल भुगतान करना होगा। बाकी राशि के भुगतान के बारे में बिलों की जांच करने के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि कोरोना काल में प्रदेश में 38,700 करोड़ की राशि हितग्राहियों को मदद के लिए बांटी गई है। कोरोना काल के अंदर जिन लोगों का 100 रुपया बिल आया था उसे 50 रुपया, जिनका 400 तक का आया था उसे 100 रुपया और उससे अधिक वालों का आधा करने का तय किया। कुल जो बचे हैं 93 लाख, उसके बचे हुए का भी आगे आने वाले 15 दिन में समाहित कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल डिंडौरी में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने खनन माफिया पर कार्रवाई न होने पर अपने ही दल की सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। धुर्वे ने डिंडौरी कलेक्टर के सामने विरोध भी जताया, जिसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि ओम प्रकाश धुर्वे का विरोध इस बात का सबूत है कि प्रदेश में खनन माफिया कितने हावी हो गए हैं। उन्होंने शिवराज सरकार और अवैध खनन को एक दूसरे का पर्याय भी बताया। इधर बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने धुर्वे के विरोध पर पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि धुर्वे का विरोध कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका विरोध कांग्रेस शासनकाल के बाद से ही हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र में रेत वहां का निकासी करवा रहे हैं, जहां पे खदान है, उनका स्वीकृत खदान है जिस रकबा में, वहां से दूसरी जगह भी वो लोग रेत खदान करवा रहे हैं। सब उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और इनके ऊपर आदिवासी हरिजन एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपमानित किया है जाति सूचक। कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार के समय पर जिस तरह से रेत माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया पनपा था, उसके दुष्परिणाम अभी भी जनता को झेलना पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने बहुत ताकत और क्षमता के साथ इन पर काबू करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है। कहीं कोई कठिनाई होगी
तो उसको भी दूर करने का काम किया जाएगा। कमल पटेल अभी मंत्री हैं, उन्होंने बुधनी में कितना बड़ा अवैध खनन को लेकर मोर्चा खोला था, वो आप जग जाहिर है। कमलनाथ जी आए, उन्होंने एक साल में 1250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और मुख्यमंत्री 250 करोड़ रुपया यही शिवराज सिंह जी पिछले 10 साल से नहीं कर पाए। ये सब बातें इस बात का घोतक है कि अवैध खनन और शिवराज सिंह चौहान और ये सरकार एक दूसरे के पर्यायी है। ओम प्रकाश धुर्वे ने सही बात बोली, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कमलनाथ सरकार को गिराने का ऑडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी नेता उषा ठाकुर को जिताने के लिए अच्छा पैसा खर्च किया और सेटिंग की, तब जाकर वो जीती है। विजयवर्गीय की इस स्वीकारोक्ति के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की है और उषा ठाकुर का निर्वाचन रद्द करने की मांग की। आयकर विभाग से भी इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही गई है। कांग्रेस ने विजयवर्गीय के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने और खर्च को बीजेपी के खाते में जोड़ने की मांग भी की है। हमने मांग की है कि उक्त मऊ विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन रद्द किया जाए, कैलाश विजयवर्गीय को आगामी चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए और इस अच्छे खर्च की राशि को उषा ठाकुर के खर्च में जोड़ा जाए। इसकी हमने शिकायत की है। मध्य प्रदेश में 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा में मानसून सत्र की तैयारी शुरू कर दी गई है। सत्र से पहले कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव के चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के कई दावेदार हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है, लेकिन ताजा राजनीतिक हालात को देखते हुए कांग्रेस से जुड़े विधायकों का कहना है कि मानसून सत्र के बाद सितंबर में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता के तौर पर कमलनाथ सबसे मुफीद साबित होंगे, क्योंकि उपचुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष का नाम अब तक तय नहीं होने पर बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़कर देख रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे कमलनाथ थे, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और वही हमारे नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस देखिए गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी के बारे में हम क्या कुछ कहें, जिस पार्टी में हर तरफ केवल सामंतवादी मानसिकता है, राज्यसभा चुनाव में हमें देखने को मिला। भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सीएम शिवराज समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने जहां राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है, तो वहीं कांग्रेस अपने नेता के बचाव में उतर आई है। राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, क्या वो भारत के नागरिक हैं? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर सेना का अपमान करने और सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। इधर राहुल गांधी के बचाव में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। राहुल गांधी आमजन की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसे सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पूछा कि राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है। अगर इस पर शिवराज सिंह चौहान जी को शर्म आती है तो मुझे शिवराज जी पर शर्म आती है। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है कि वो भारत के नागरिक हैं। सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, सरेंडर का इतिहास तो आपके परिवार का है कि जिस प्रकार से आप देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के अंदर चीन के सामने सरेंडर आपने किया था। जब देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक चीन को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश के भीतर कमियां निकालकर चीन को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना से मत डरो, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है।
मोदी जी इस मामले में एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी बन के लड़ना चाहता है, देश का सैनिक बन के लड़ना है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इसमें अगर शिवराज सिंह जी को शर्म आती है तो मुझे उन पर शर्म आती है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से सीएम शिवराज के निवास तक सुबह 11 बजे साइकिल यात्रा निकालने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है, जिसके दाम करीब 87 रुपए से लेकर 89 रुपए तक हो गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि आज भी प्रदर्शन किया है। इधर इंदौर में भी कांग्रेस रीगल चौराहे से मधुमिलन चौराहे तक साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल में हो रही बेतहाशा वृद्धि से जनता त्रस्त हो चुकी है। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर विरोध कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सब जानती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जो एक आपदा आई है, उसमें चिंता ना करते हुए खुद व्यापारियों की चिंता ये जनता सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं चेताना सरकार को हम चेताना की व्यवस्थाएं करेंगे। कल अनुमति नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस का तो कुछ काम है ही नहीं, और कांग्रेस जिस प्रकार के प्रश्न उठाती है हम सबको मालूम है। पूरा देश देखता है कांग्रेस को किस प्रकार के प्रश्न उठाते, चाहे चीन का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, आर्थिक मामले हो, कांग्रेस सब जगह विफल रही है और इसमें विफल रही। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस का एडीजीपी को पत्र लिखा गया है। सिंधिया के कथित वायरल ऑडियो का यह मामला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने एडीजीपी को पत्र लिखा है और एडीजीपी से पूछा है कि मामले में एसआईटी गठन का क्या कुछ हुआ। आपको बता दें 11 जून को के मिश्रा ने इसकी शिकायत की थी। कांग्रेस ने सिंधिया और अनीता जैन का ये वीडियो सामने लाया था और कांग्रेस ने ये इस मामले की पूरी सीडी भी सौंपी थी एडीजीपी को और वायरल ऑडियो में लेन देन की बात हुई थी। आईबीसी 24 ने भी आपको इस ऑडियो के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि आईबीसी 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और अब एडीजीपी को पत्र लिखा गया है। एसआईटी गठन की जांच के बारे में जानकारी मांगी गई है। और अब खबरें देखेंगे सरपट अंदाज में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसमें शामिल होने पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया। कुछ देर आराम करने के बाद प्रज्ञा रवाना हो गई। प्रदेश की पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने कांग्रेस के बागियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। साधो ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी मां यानी कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, जनता उसका जवाब जरूर देगी, क्योंकि ये उपचुनाव जनता के ऊपर जबरन लादा गया है। ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि चुनाव तो वो आम लोग लड़ेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है। मध्य प्रदेश के नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को फिर से मतदाता चुनेंगे। शिवराज सरकार अब कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इंदौर में कोरोना कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। आज 54 नए मरीज मिले हैं, जिसको मिलाकर अब मरीजों की संख्या 4427 हो गई है। वहीं 2 मरीजों की मौत के बाद कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 203 तक जा पहुंचा है। दुनिया भर में महामारी के रूप में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के इलाज की अनगिनत कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच बाबा रामदेव के संस्थान पतंजलि योगपीठ कोरोना के एडवांस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च कर चुके हैं। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ से आचार्य बालकृष्ण के साथ बाबा रामदेव एवं पतंजलि की पूरी टीम ने दवा को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के करीब 22.81 लाख किसान बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाए हैं। इससे इन पर डिफॉल्टर होने और अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका ब्यौरा रखेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। एमपी में कोरोना संकट के बीच कॉलेज स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। एक बार फिर से परीक्षा की तारीख स्थगित करने के बाद सरकार ने बिना परीक्षा लिए उन्हें अगली क्लास में प्रवेश देने का फैसला लिया है। इसके लिए कॉलेज में उनके पिछले परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा। इस फैसले से करीब 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने निर्माण के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति ही नहीं ली है। मामले में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने भाई के साथ सब्जी लेने गया था। विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। भोपाल में आज तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और इसके कारण शहर का मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। प्रदेश के शहडोल, रीवा, होशंगाबाद संभाग के बारिश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैनात नगर निगम के फायर ब्रिगेड वाहनों का पिछले 37 साल से जिला प्रशासन ने भुगतान ही नहीं किया है। इसके लिए नगर निगम ने प्रशासन से 16 बार पत्राचार किया है, लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रशासन को लगभग 42 लाख का भुगतान नगर निगम को करना है, लेकिन प्रशासन इस मामले में उदासीन नजर आ रहा है। जबलपुर को एक और बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड को केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया है। अब सरकार शहर के चारों तरफ 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनवाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।